हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के और थर्ड पार्टी के बीच में इस समय पे क्या चल रहा है, क्या है उनकी फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर, क्या है उनकी एनर्जीज इस समय पे। रीडिंग जर्नल है, आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइलाइटेड साइंस बता देती हूँ। सबसे पहले थर्ड पार्टी के साइंस बता देती हूँ। थर्ड पार्टी साइन के हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थर्ड पार्टी फायर साइन के भी हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब अगर आपके पार्टनर के साइंस देखूं तो उनके लिए मुझे यहाँ पे अर्थ साइन मिला है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर भी नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2 फैब मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर फायर साइन के भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एयर साइन के भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और वाटर साइन के भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, अगस्त मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पे नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, मार्च मंथ भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैप्रिकॉर्न की और टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले थर्ड पार्टी की एनर्जी से देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जीज में दिखाई दे रहा है कि वो इस वक्त पे बहुत परेशान है अपनी लाइफ में या अपने रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर के साथ जो भी कनेक्शन है उस चीज़ में उन्हें एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि उनकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, या आपके पार्टनर की ज़िंदगी में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, इस रिश्ते में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जहाँ पर पे थर्ड पार्टी को लगता है कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं आपके पार्टनर के लिए, बहुत गिविंग है आपके पार्टनर के लिए, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से रिटर्न में उतना सब कुछ नहीं मिल पाता, रिटर्न में उतना सब कुछ या उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता, जिस चीज़ को लेकर बहुत परेशान दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी। हेल्थ इश्यूज़ भी उनके लाइफ में मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप में इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। आपके पार्टनर के साथ हर छोटी छोटी बात में बहस हो जाती है, हर छोटी छोटी बात में लड़ाई उनकी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ईगो क्लैशेस मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है ना कि थर्ड पार्टी एक तरीके से आपके पार्टनर को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं और आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, एक तरीके से दोनों ही इस रिलेशनशिप में लीड करना चाहते हैं। दोनों ही चाहते हैं कि बस हमारी बातों को माना जाए, जिसकी वजह से दोनों के बीच में बहस ज़्यादा होती है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ते हैं। यहाँ पर पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। रिसेंट सिचुएशन में ऐसा नज़र आ रहा है कि उनको क्लियरली नहीं पता कि उनको चाहिए क्या। उनको सच में नहीं पता कि क्या उन्हें आपके पार्टनर के साथ कंटिन्यू करना है इस रिलेशनशिप को, या लाइफ में आगे बढ़ जाना है। किसी वक्त तो थर्ड पार्टी सोचते हैं कि अपनी लाइफ में फोकस किया जाए, आगे बढ़ जाया जाए, और उसकी तरफ ना वो स्टेप बढ़ाते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो चाहते हैं कि आगे बढ़ना अपनी लाइफ में और स्टेप बढ़ाना, क्योंकि आपके पार्टनर के साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं ना, कि अब उन्हें लगता नहीं कि इस रिलेशनशिप में कुछ रह गया है बाकी, या इस रिलेशनशिप में कुछ भी बाकी है जिसे वो सुधार सकें या कोशिश कर सकें। क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से तो बहुत कोल्ड बिहेवियर उनको मिलता है। आपके पार्टनर को देख के तो उन्हें बस ऐसा लगता है कि बस ज़रूरत के लिए जुड़े हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं, अपना फ़ायदा निकालते हैं और चले जाते हैं। उतना गिविंग नेचर नहीं दिखाई देता आपके पार्टनर के अंदर जितना कि आपके लिए दिखाई देता है। थर्ड पार्टी की लाइफ में ऐसा नज़र आ रहा है ना, थर्ड पार्टी बाकी चीज़ों में फोकस कर रही हैं इस वक्त पे। ऐसा नज़र आ रहा है कि उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ में चल रही हैं, फाइनेंस में भी प्रॉब्लम है, लव लाइफ में भी प्रॉब्लम है, तो वो समझ ही नहीं पा रही कि किस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जाए, किस तरीके से चीज़ों को सही किया जाए। अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, या मैरिज भी हो सकती है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मैरिज नज़र आ रही है। हो सकता है ये दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, या फिर फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल के आई है कि या तो ये पर्सन ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मैरिड है, या मैरिज का कोई कंसर्न दोनों के बीच में है, जिसमें थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर उनसे मैरिज करें या उनको कमिटमेंट दे, बल्कि आपके पार्टनर दे नहीं पा रहे वो कमिटमेंट, आपके पार्टनर की तरफ से उनको वो कमिटमेंट मिल नहीं पा रहा। अब अगर ये फैमिली मेंबर्स हैं तो फैमिली मेंबर्स चाहते हैं कि आपके पार्टनर ना उनके हिसाब से काम करें, वो जो भी कहें उस हिसाब से एक्शंस लें, लेकिन आपके पार्टनर की तो कुछ अलग ही सोच है। वो तो चाहते ही नहीं कुछ इस तरीके का करना, वो तो बस ये चाहते हैं कि थर्ड पार्टी बस उनको प्रॉफिट देते रहें, उनका साथ देते रहें, और वो अपनी लाइफ में एंजॉय करते रहें। उन्हें जिसके साथ भी रहना है वो उनके साथ रहें। वो किसी को ना क्लियर कमिटमेंट नहीं देना चाहते, ना ही आपको ना ही थर्ड पार्टी को, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी तो बहुत ज़्यादा परेशान है। इस वक्त पे थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में फोकस करने के बारे में ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी चाहते हैं कि अब थोड़ा अपनी लाइफ में फोकस कर लिया जाए, अपनी ग्रोथ में, अपनी फ्यूचर में फोकस कर लिया जाए, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से तो उन्हें श्योरिटी नज़र नहीं आ रही।
आपके पार्टनर की तरफ से तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि ये फ्यूचर में कोई इनका साथ देने वाले हैं या दोनों का कोई फ्यूचर होगा, फैमिली होगी या दोनों ही एक दूसरे के साथ मैरिज करेंगे, ऐसा कोई भी फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। अगर ये ऑलरेडी मैरिड भी है ना एक दूसरे के साथ, तब भी मैं बताऊं कि दोनों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है और बातें ना डाइवोर्स तक जा रही हैं। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम दोनों के बीच में हो रही है कि दोनों डाइवोर्स की बातें एक दूसरे से अब करने लगे हैं, दोनों ही सेपरेशन की बातें करने लगे हैं एक दूसरे से। इस तरीके की प्रॉब्लम्स है। और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी सेम सिमिलर प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पे फैमिली मेम्बर्स बार बार कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर को समझाने की, लेकिन आपके पार्टनर समझना नहीं चाहते, जिसकी वजह से वो परेशान है। इसकी वजह से थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ भी चीज़ें अभी इस वक्त पे बैलेंस नहीं नज़र आ रही, ना ही कुछ चीज़ें सही हैं, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है इस वक्त अपनी लाइफ में फोकस करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, अपनी लाइफ में ध्यान देते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बस सब कुछ छोड़ दिया है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे अपनी लाइफ में फोकस करने दो। हाँ, अगर तुम्हें काम है तो तुम आ जाना, हमारे बीच में सब कुछ ठीक होगा। अगर तुम मेरा काम कर सकते हो तो आ जाना, हमारे बीच में सब ठीक रहेगा। लेकिन ऐसा कोई क्लियर कमिटमेंट दोनों के बीच में नहीं हुआ है कि जहाँ पर ये दोनों फ्यूचर के बारे में बात करें या आने वाले समय के बारे में बात करें। एडजस्टमेंट चल रहे हैं दोनों के बीच में, बातचीत हो जाती है कभी कभार, अच्छे से सब कुछ हैंडल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा क्रिएट होते हैं। हर चीज़ बहस में जाके ख़त्म हो जाती है। कोई भी बात, कोई भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे तो वो बहस में ख़त्म होगी। कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो उसमें इन लोगों की लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहे हैं, जिसमें थर्ड पार्टी तो स्पेशली चाहती हैं अपनी लाइफ में फोकस करना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना और अपनी लाइफ में ग्रोथ देखना। अब अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखूं तो आपकी पार्टनर की एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है थर्ड पार्टी बहुत ग्रीडी है। आपके पार्टनर को लगता है थर्ड पार्टी बहुत कंट्रोलिंग है। आपके पार्टनर को लगता है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अपने मतलब की सोचती हैं, हमेशा अपने मतलब के लिए काम करवाते हैं, अपने हिसाब से उन्हें चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर रियलिटी को समझ चुके हैं कि थर्ड पार्टी किस तरीके के पर्सन है। पर प्रॉब्लम मैं बेसिकली यहाँ पे बताती हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर का भी कुछ ग्रीड है थर्ड पार्टी के साथ। उन्हें भी वहाँ से कुछ मिलता है जिसकी वजह से वो जुड़े हुए हैं उस पर्सन के साथ। सेटिस्फैक्शन है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, कुछ भी हो सकती है, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर को मिलती है। उनकी नीड्स फुलफिल हो रही हैं थर्ड पार्टी के साथ, जिसकी वजह से वो वहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर कनेक्टेड है। कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं, कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जहाँ पर वो उनको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं या उनके साथ फ्यूचर देखना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बस ये नज़र आ रहा है कि हाँ, आपके पार्टनर की ज़रूरतें वहाँ पे पूरी हो जाती हैं, इसलिए वो जुड़े हुए हैं, इसलिए वो वहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हैं और आपके पार्टनर को डाउट ये है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई दूसरा पर्सन ऑलरेडी है। आपके पार्टनर को ये लगता है कि थर्ड पार्टी का फोकस कहीं दूसरी जगह पर है, जिसकी वजह से अभी वो आपके पार्टनर की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है, वाइस एंड वर्सा एनर्जी भी हो सकती है कि आपके पार्टनर का फोकस किसी तीसरी जगह पे है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़कर किसी तीसरी जगह पर नज़र टिका कर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर भी पूरी तरीके से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं और ना ही वो अपनी लाइफ में फोकस कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में जब उन्होंने रिलेशनशिप स्टार्ट किया ना, बहुत ग्रोथ देखी थी इस रिश्ते में। उन्हें लगा था कि यहाँ पर तो चलो ठीक है, अब लाइफ बहुत बेहतरीन हो जाएगी, इस पर्सन के साथ लाइफ बहुत अच्छी है, सब कुछ सही चलेगा। लेकिन वो स्टक हो गए। अब थर्ड पार्टी के साथ जब हैं तो बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर वो मूव ही नहीं कर पा रहे, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। पास्ट की हुई जो भी उनकी हरकतें थी, जो भी एक्टिविटीज़ थी, जो भी स्टेप्स उन्होंने पास्ट में लिए हैं, उन चीज़ों को सोच सोच के बहुत रिग्रेट करते हैं। लाइफ में इतना स्टक हो चुके हैं, दोनों के बीच में इतने कॉन्फ्लिक्ट, इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, आपके पार्टनर को लगता है कि एक तरीके से उन्हें किसी पिंजरे में कैद करके रख दिया है और थर्ड पार्टी बस उन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है। जहाँ थर्ड पार्टी चाहती है आपके पार्टनर को वहीं जाना पड़ता है, जो थर्ड पार्टी कहती हैं वही कहना पड़ता है और जिस तरीके से वो चलाना चाहती हैं उसी तरीके से चलना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अनकंफर्टेबल फील करने लगे हैं। आपके पार्टनर को लगने लगा है कि अब इस स्टक एनर्जी में नहीं रहा चाहता, मुझे अपनी वही लाइफ वापस चाहिए जब मैं फ्री माइंड होकर रह सकता था या जब मैं फ्री माइंड होकर रह सकती थी। आपके पार्टनर पास्ट को बहुत सोचते हैं और उन चीज़ों के लिए बहुत रिग्रेट भी फील करते हैं। बहुत ज़्यादा सैडनेस और बहुत ज़्यादा रिग्रेट आपके पार्टनर की एनर्जीज में नज़र आ रहा है, जहाँ पर वो बार बार इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, अफसोस करते हैं, सैड होते हैं, दुखी होते हैं और चीज़ों को सही किस तरीके से करें उस चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। दोनों के बीच में इस वक्त पे बैलेंस नहीं है, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े ज़्यादा हैं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर कहूँगी कि एडजस्ट दोनों कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीड यहाँ पर जुड़ा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। दोनों ही बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं। आपके पार्टनर भी कुछ कम नहीं है और थर्ड पार्टी भी कुछ कम नहीं है। दोनों ही अपने अपने मतलब के लिए एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रख के बैठे हुए हैं, लेकिन कोई कंपैटिबिलिटी नज़र नहीं आ रही, कोई इमोशन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा।
सो ये आपके पार्टनर के इमोशंस हैं, थर्ड पार्टी के इमोशंस हैं। होप आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे, रेजोनेट हो रहे हैं तो इन एनर्जीज को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।